जी अयूब जी, कहाँ से आए हैं, क्या प्रॉब्लम हो गया था? हम मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं श्रीनगर से आया हूँ, JNK। तो पहले तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, मैं अपनी शॉप पे बैठा था तो एकदम से मुझे पेन स्टार्ट हो गई, एकदम से। दैट वाज फर्स्ट टाइम कि उससे पहले कभी उससे कॉन्स्टिपेशन रहती थी पहले थोड़ी उससे बहुत? पहले कॉन्स्टिपेशन रही थी मुझे हम्म। एक बार। तो मैंने उसे लोकली किसी ने मुझे एडवाइस किया, ये क्रीम ले लो और ये टेबलेट ले लो तो आप खा लो, आप तो मैं ठीक हो गया। जी। लेकिन एक साल के बाद, एक साल में 8 7 8 महीने के बाद मैं शॉप पे बैठा था तो एकदम से मुझे पेन स्टार्ट हो गई। जब मुझे पेन स्टार्ट हो गई तो मैं घर की तरफ दौड़ा, और गाड़ी मैंने कैसे चलाई वो मैं ही जानता हूँ, तो किस पेन में मैं था। तो मैंने अपने मिस को फ़ोन किया तो ये वापस आ गई ऑफिस से। तो उसने कहा, तो मैंने कहा इस तरह से हुआ। 2 दिन तो मैंने शर्म के मारे में किसी को कुछ बोल नहीं पाया, 2 3 दिन की। उसके बाद वहाँ मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड एक करो। अल्ट्रासाउंड जब उसने किया तो जिसने अल्ट्रासाउंड किया उसी ने कहा कि आप मेरे को यहाँ पे एब्सेस है, मैं सिरिंज से इसको सक करूँगा, ठीक हो जाएगा। तो यकीनन उसने जब किया तो मैं ठीक हो भी गया। दूसरे दिन मैं फिर शॉप पे गया ट्यूसडे को, तो 4 बजे फिर स्टार्ट हो गया। वेडनेसडे को मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो उसने मेडिसिन दे दिया, कुछ पेन किलर कुछ। तो थर्सडे को फिर गया, फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे पेन में कुछ फर्क नहीं हुआ, फिर से वही हुआ। फ्राइडे को उन्होंने क्या किया, फ्राइडे को उन्होंने फिर से मुझे अल्ट्रासाउंड किया। जब पहली बार अल्ट्रासाउंड किया उस 4 ml उन्होंने बोला एब्सेस है, लेकिन जब फ्राइडे को फिर से किया तो उन्होंने बोला अब 11 ml है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाहर से मुझे सर्जरी की, तो वो ओपन रखा, कट लगाया, कट 2 3। तो मैं पहले तो मुझे ठीक लगा, ठीक है, लेकिन पहले 4 5 दिन में ठीक रहा। उसके बाद जितने ज़्यादा दिन होते गए उतने पेन होता रहा। फिर मैं बिल्कुल ऐसे बैंड करके चलने लगा, मैं ऐसे भी नहीं हो पा रहा था। ऐसे खाने का तो कुछ सवाल ही नहीं पैदा। 10 12 kg वेट लॉस हो गया उस एक 15 20 25 दिनों में। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है दिल्ली में, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया डॉक्टर आशीष बनोत के पास, तो यहाँ पे तब तक तो मैं, तो जब मैं यहाँ आया तो मैं श्रीनगर टू दिल्ली खड़ा आया जहाज में, मैं बैठा नहीं, सिर्फ टेक ऑफ और लैंड जब किया फ्लाइट उस वक्त मैं बैठा रहा, बाकी मैं खड़ा आया। और वहाँ से एयरपोर्ट से घर तक फ्लैट रहा गाड़ी में पीछे, फिर घर से यहाँ तक इस हॉस्पिटल तक दूसरे दिन फ्लैट आया, बैठ नहीं पाता था। फिर जब मैं डॉक्टर साहब के पास यहाँ तो डॉक्टर साहब ने कहा आप सीधे बैठो, लेकिन मैं बैठ नहीं पाता था। MRI किया, उस वक्त में मैं पूरे वो उस पीरियड में लेटा रहा, और मैंने ये सोचा था कि शायद ये मेरा एंड है अब। बीच की वो वाली बात भी बताना, जब आप वो वीडियो देखते थे या किसी ने आपको क्या बोल दिया था? हाँ, वो यहाँ पे जब मैंने वीडियो देखी डॉक्टर साहब की, तो उस वक्त मैं नहीं जानता था डॉक्टर साहब कौन थे, क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिर जब हम इस हॉस्पिटल में आए तो हमने कहा, सोचा था किसी और जगह भी पे हम जाएंगे, मतलब दूसरे हॉस्पिटल? हाँ दूसरा हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी रीचेक करेंगे। लेकिन जब मैंने डॉक्टर साहब को देखा तो मैंने कहा कि क्योंकि मैंने वीडियो पे देखा था, यूट्यूब पे देखा था, तो मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया था। मैंने सोचा था कि पता नहीं सिंगापुर के डॉक्टर हैं, बेंगलोर के हैं, मुंबई के हैं, कहाँ के हैं। तो मेरी मिसेज भी मुझे कह रही थी, मेरा बेटा भी कह रहा था हम दूसरे हॉस्पिटल में जाए। लेकिन जब मैं रूम में आया, डॉक्टर साहब के रूम में आया, तो मैंने डॉक्टर साहब को देखा, मास्क लगाई थी, लेकिन मैंने आंखें पहचान, मैंने डॉक्टर साहब को कहा आप ये नीचे कीजिए। मैंने कहा अपनी मिस से बस यहीं पे करना है, जो भी करना है यहीं पे करना है। तो थैंक गॉड पहली सर्जरी तो फिर डॉक्टर साहब कितनी देर बाद सीधे से लेटने से सीधा बैठ गए थे? मैं पहली सर्जरी में, पहली स्टिक में मैं ठीक बैठा, अगले दिन ही बैठा दिया? अगले दिन ही मैं बैठा, और अगले दिन मैं मतलब वॉशरूम इजीली गया। और इवन यहाँ से मैं वापस गया तो उतना मुझे पेन नहीं हुआ। और हद तो यह है, 2 सर्जरी में मेरे साथ मेरी फैमिली थी, तीसरी सर्जरी में अकेले था, तो इतना कंफर्टेबल मैंने फील किया यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब ने पहले 5 सर्जरी बोली थी, लेकिन 4 ही में ठीक हो गया मैं। तो शुक्र है अल्लाह का, थैंक गॉड कि अब मैं ठीक हूँ।
मैं सुख का सांस ले रहा हूँ। और बीच में मन में क्या ख्याल आने लग पड़े थे, कितने दिन की लाइफ है? हाँ, ये मुझे है, लगा है। था ये कि मैं 3 महीने तक मैं जिंदा रह पाऊंगा, क्योंकि ना तो मुझसे कुछ खाया जा रहा था और मुझे बड़े बड़े बुरे ख्यालात आ रहे थे। उसको बहुत गए। हाँ, और वहाँ पे मुझे श्रीनगर में उन्होंने कहा इसमें ग्रोथ है, ये है वो, तो उस वजह से भी मैं डिस्टर्ब था। डिस्टर्ब इसलिए नहीं था मैं कि मुझे मरना तो कभी भी है, वो मैं इसमें इवन मैंने पूछा था थिएटर में डॉक्टर से कि मेरी कितनी लाइफ है, तो मुझे इसने, लेकिन पेन इतनी थी तो उससे ये बेटर था कि उसी वक्त मर जाए आदमी, इतनी पेन थी, बहुत ज्यादा पेन। बहुत डिप्रेसिंग होता है और कोई हल नहीं दिख रहा डिप्रेशन में होता। आदमी चला जाता है और चिड़चिड़ापन हो जाता है, आदमी लड़ने बैठता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, खाने का मन नहीं करता है। लेकिन थैंक गॉड डॉक्टर साहब से मिले, तो मैं तो इनका ये एहसान कैसे उतारूं ये तो मुझे पता नहीं। बस आप ठीक हैं, वही हमारे लिए खुशी। बस ये एक मेरे लिए गॉड गिफ्ट है कि ये डॉक्टर साहब मुझे मिले तो मैं ठीक हो गया। शुक्र है ऊपर वाले, थैंक गॉड, थैंक गॉड। किसी को आपसे बात करनी हो, आपका नंबर शेयर कर पाएंगे? नहीं, आप आई थिंक काफ़ी बिजी रहते हैं। मैं नहीं, अगर ना नंबर- व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर हाँ, सकते हैं, आप बता दीजिए। 9419007569। ठीक है जी, थैंक यू।